बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी अच्छी खबर के साथ हाज़िर हुए हैं। बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते शुक्र है आए तो सही। हम 14 मार्च 2021 से पहले 14 मार्च 2021 का इंतज़ार कर रहे थे कि हम अपने कफील खुद होंगे, हम अपना नकल कफ़ाला खुद कर सकेंगे अपने पुराने कफील की मर्ज़ी के बगैर। और इसके बाद हमें और भी मराहत मिलेंगी, जैसे छुट्टी फॉर एग्ज़ाम्पल कह लें, हम छुट्टी अपनी मर्ज़ी से जा सकेंगे, फ़ाइनल एग्ज़िट हम अपनी मर्ज़ी से जा सकेंगे। तो आज मैंने अपने हाथों से एक भाई का नकल कफ़ाला खुद किया है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कंपनी टू कंपनी तलब नहीं जाएगी। अब कंपनी टू या कफील तो ताजर से डायरेक्ट तलब आपके पास आएगी, फिर आपने उसे कबूल करना है। मैं बताता हूँ कि कैसे आपने कबूल करनी, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूँ कि हम जितनी भी वीडियोज़ बनाते हैं सारी आप लोगों की, भाइयों की रहनुमाई के लिए बनाते हैं, कि ताकि आप सऊदी अरबिया में जिस प्रॉब्लम को फेस करें उसमें आपकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप हमारी वीडियोज़ को बाकायदा तौर पे देखते रहें, अपने भाइयों के साथ शेयर करें ताकि हर भाई की रहनुमाई हो सके। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि मतलूब से बचें, और मतलूब का तरीक़ेकार है सनद अमर, इससे बिल्कुल बचना है। आपने वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फारवर्ड करें ताकि हर दोस्त सऊदी अरबिया में किसी बड़ी परेशानी से बच सके, क्योंकि यही वो आखिरी हल है इनके पास जो हमें छुट्टी जाने से रोक सकता है, नकल कफ़ाले से रोक सकता है, फ़ाइनल एग्ज़िट से रोक सकता है। अदरवाइज़ इनके पास ऐसा कोई दूसरा हल नहीं है। अगर आप इन्हें सनद अमर पे साइन करके बसमा लगा के नहीं देते तो आप अपने खुद कफ़ील हैं मेरा भाई, ये वाज़ेह है। अब करना क्या है, अगर नकल कफ़ाला आप किसी दूसरे कफ़ील के यहाँ करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे अहम और ज़रूरी शर्त जो है वो एक ही है, और वो शर्त है कि आप अपने कफ़ील के साथ अक़द नहीं करें। यानी आपका जो इस वक्त प्रेजेंट आपका कफील है, आप इसके साथ अक़द नहीं करें। सिंपल आपने इसकी अक़द कबूल नहीं करनी, और किसी भी दूसरे कफील के साथ जिसके साथ आप नकल कफ़ाला करना चाहते हों उसके लिए ऐसी शर्त है कि लाजमी तौर पे अगर उसके पास 10 बंदे हैं तो उसने 10 बंदों के साथ 100% 100% अपनी अक़द मुकम्मल कर ली हो। ऐसा नहीं कि 9 बंदों के साथ अक़द मुकम्मल कर लिया है तो वो 11वां बंदा आपको रख सकता है, बाद में 10वें बंदे के साथ नकल कफ़ाला अक़द कर सके। तो जितने भी उसके साथ वर्कर्स काम कर रहे हैं सब के साथ या तो वो उन्हें ट्रांसफ़र दे दे या उनको साथ अक़द कर ले। अक़द करने के बाद वो फिर नया कफ़ाला लेने का अहल है। ये है शर्त ताजर के लिए। अब आपके लिए क्या होगी, जैसे ही वो मेरा भाई तलब करेगा तो तलब चली जाएगी आपके किवा प्रोग्राम में। आपने किवा वेबसाइट ओपन कर लेनी है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है कि आपने कैसे अकाउंट बनाना है। अगर किसी भाई को किवा अकाउंट का नहीं पता तो वो वहाँ जाके अपना अकाउंट बना ले, पहले मेरी वीडियो देख ले, उसके बाद कुआ में अपना अकाउंट बना ले। अकाउंट बनाने के बाद सिंपल आपने उसे ऑन कर लेना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे आपका मेन पेज आएगा, आप नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ एम्प्लॉय ट्रांसफ़र, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल अबशर में रजिस्टर है उस पर एक मैसेज आएगा। अगर तो कुआ और अबशर का सेम नंबर पे आपने रजिस्टर किया है तो फिर उसी नंबर पे आ जाएगा। अगर आपने अबशर पे अलग और कुआ पे अपना अलग नंबर रजिस्टर किया है तो वो मैसेज आपके अबशर वाले नंबर पे जाएगा। तो जैसे ही नंबर पे आपके मैसेज आए तो मेरा भाई आपने वो मैसेज एंटर करना है। आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके कफील ने जो आपको रिक्वेस्ट की होगी वो रिक्वेस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसके नीचे लिखा होगा एक्शन, तो स्टेटस नीचे एक्शन लिखा होगा तो आपने एक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा कि आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपके कफील को मैसेज आएगा, वो उसके बाद उसका जवाज़ात से लिंक करेगा, डेट्स इट, आपका निकल का रसूम अदा करेगा, आपका कफ़ाला हो गया। मेरा भाई इसके लिए आपके पुराने कफील की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल आपके पुराने कफील से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी सूरत ताल्लुक़ है कि अगर आपने उसके साथ अक़द की हुई है तो। अगर आपने अपने पुराने कफील के साथ अक़द नहीं की तो फिर आपके पुराने कफील का कोई ताल्लुक़ नहीं है नए निज़ाम से कि आपको रोक सके अक़द करने से। आप किसी भी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बासानी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। या आप मुझे तकरीबन रात 9-10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कॉल कर सकते हैं, मैं उसको भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। जो भी जिस मसले का भी आपको सामना हो आप व्हाट्सएप करें, ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।